जम्मू कश्मीर को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका असर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही, साथ ही यहाँ के हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट सेक्टर पर भी पड़ेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पारंपरिक और कुशल हस्त कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे। इसके संकेत केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हस्तकरघा और हस्तशिल्प समेत कई सामानों पर जीएसटी घटाने के बारे में विचार कर रही है, जिससे इस सेक्टर में न केवल बूम आएगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही कश्मीर की पारंपरिक हस्त कारीगरी को बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा पर जीएसटी कटौती की सिफारिश करने का संकल्प लिया। उन्होंने श्रीनगर में FTII ट्रेडर्स कॉन्क्लेव 2025 में कश्मीर के हथकरघा उद्योग को लेकर सरकार का रोड मैप सामने रखा। साथ ही उन्होंने पैकेजिंग और डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने भंडारण प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को जरूरी बताया। साथ ही जम्मू कश्मीर में नए स्टार्टअप और नई प्रतिभाओं का समर्थन करने का भरोसा दिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों पर लगाए गए माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में कटौती की सिफारिश करने का वादा किया, जिससे इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। FTI ट्रेडर्स कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प और हथकरघा पर लगाए गए जीएसटी का मुद्दा 2-3 प्रतिनिधि मंडलों ने मेरे ध्यान में लाया। मैंने सुझाव दिया है कि वे इस मामले के बारे में वित्त मंत्रालय के साथ साथ मेरे पास भी एक आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि हम यह पता लगा सकें कि क्या राहत प्रदान की जा सकती है। हम इन वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने का प्रयास करेंगे, जिससे हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। पीयूष गोयल ने यहाँ पैकेजिंग पर भी ध्यान एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पैकेजिंग इकाइयों की भी आवश्यकता है, जहाँ हस्तशिल्प, बागवानी वस्तुओं, पश्मीना शॉल और हथकरघा जैसे स्थानीय उत्पादों को बेहतर ढंग से बढ़ावा देने के लिए नए डिजाइन और प्रौद्योगिकियां पेश की जा सकती हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर को जल्द ही पैकेजिंग और डिजाइन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र मिलेगा। मैंने अधिकारियों को भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग और डिजाइन पर केंद्रित एक परियोजना शुरू करने की संभावनाएं तलाश करने का निर्देश दिया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे एक उपयुक्त स्थान की पहचान करें जहां इस पहल को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। जम्मू और कश्मीर का सबसे पुराना पारंपरिक कुटीर उद्योग हथकरघा उद्योग है। यह रफाल, पश्मीना, सूती और रेशमी साड़ियों जैसे कपड़ों की बुनाई के लिए जाना जाता है और आय और रोजगार सृजन की यहाँ अपार संभावना है। हाथ से बुनाई सदियों पुरानी परंपरा है और यह जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत की मुख्य विशेषताओं में से एक है। हथकरघा उद्योग अत्यधिक श्रम प्रधान है और इसमें पूंजी निर्माण कम होता है। बुनाई पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त गतिविधि है और इसीलिए जम्मू कश्मीर में हथकरघा उद्योग प्रकृति में पर्यावरण के अनुकूल भी है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग के लिए एक विशेष स्थान है। 21वीं सदी की शुरुआत में हथकरघा उद्योग की वृद्धि दर 30% से थोड़ी कम थी। कोविड-19 के बाद अन्य उद्योगों की तरह जम्मू कश्मीर में हथकरघा में भी भारी कमी आई। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इसकी अर्थव्यवस्था को गहरा आर्थिक झटका लगा। ये उद्योग ज्यादातर अशिक्षित और पढ़ाई छोड़ चुके लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में इस सेक्टर को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार चलते रहे हैं। फरवरी 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वित्त वर्षों में 2567 करोड़ रुपए के मूल्य के अपने प्रसिद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। कश्मीर के हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग के पास
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में कानी और सोजनी शॉल का निर्यात 1105 करोड़ रुपए रहा, जबकि हाथ से बुने कालीन का निर्यात 728 करोड़ रुपए का रहा। निर्यात किए गए अन्य उत्पादों में क्रूएल, पेपियर माचे जो कागज की लुगदी से बनाए जाने वाले सजावटी सामान कहलाते हैं, चैन स्टिच और लकड़ी की नक्काशी शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक कि उन्होंने जो उम्मीद जताई है कि अगर केंद्र सरकार हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जैसे स्थानीय उत्पादों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% करती है तो इसका सीधा फायदा इन सेक्टर्स के साथ इससे जुड़े कारोबारियों और कारीगरों को होगा। इससे पश्मीना, कढ़ाईदार शॉल समेत स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कारीगरों को रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भंडारण प्रौद्योगिकी, कोल्ड चेन और बुनियादी ढांचे पर केंद्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी COE स्थापित करने और स्टार्टअप और नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। गोयल ने बताया कि जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार का उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जो पारंपरिक व्यापारों से उद्यमता की ओर बढ़ रहे हैं, नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं। उत्कृष्टता केंद्र नए उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और यहां तक कि नए बीज या फलों की किस्मों को विकसित करने पर काम करेगा। मैं कृषि मंत्रालय के साथ भी जुड़ूंगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे उत्पादकता बढ़ाकर इन प्रयासों का समर्थन करके कैसे योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी आश्वासन दिया कि वे जम्मू कश्मीर में सौर प्रकाश व्यवस्था या बिजली उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा इकाइयों NTPC और सौर ऊर्जा निगम के साथ चर्चा करें। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को अपने माल को हरित उत्पादों के रूप में निर्यात करने में सहायता करना है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मूल्य मिल सके। अपने दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की और स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास में तेजी लाने और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर चर्चा की। गोयल ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फल एवं सब्जी प्रसंस्करण और एकीकृत कोल्ड चेन एसोसिएशन यानी JKPI-CCA के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। गोयल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा कि इस दौरान कोल्ड चेन और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बनाए रखने की रणनीतियों पर चर्चा की गई, जो जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।